के चेयरमैन उत्तराखंड में। विवेक जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड एक मॉडल के तौर से उभर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर प्रधानमंत्री का वो सपना कि एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान, हम एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं और अब तक हम यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेवल तक हम उन्हें हम जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें हम लागू करेंगे। और हम अब तक आलिया तक पढ़ा रहे थे ताकि ये इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अपने पैरों पे खड़े हों। कोई छांगुर जैसा आदमी ऐसा छल फरेब करके इस्लाम जैसे सीधे साधे ऐसे धर्म को जो सुधार की बात करता है, वो ऐसे लोग जो गजबे की बात करके ला करके कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं जो गजवा हिंद का प्रोपेगेंडा करते हैं, भाई गजवा तो वो है, वो जंग उस जंग को कहते हैं जिसके कमांडर इन चीफ मोहम्मद साहब हो और हजरत मोहम्मद साहब इस दुनिया में नहीं है। मगर क्योंकि इन्हें ये प्रोपेगेंडा करना है, इन्हें एक ऐसा माहौल बनाना है, इसलिए इस तरह के जो लोग हैं, जो छांगुर जैसे लोग हैं, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, ये कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि कांग्रेस ने 60 साल के अंदर मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुदा किया, एजुकेशन नहीं लेने दी, इतने दंगे और फसाद हुए पूरे देश के अंदर, क्या गिनते गिनते थक जाएंगे। और आज के दौर में आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं। 50 से ज्यादा बच्चे हर साल यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। आपने अभी देखा कि मदरसों के बच्चों ने नीट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। आज मैं ये बात कह सकता हूं कि मदरसों को आधुनिक बनाया जाए। कोई भी आपकी धार्मिक एजुकेशन को मना नहीं कर रहा है, आप धार्मिक एजुकेशन हासिल करिए, वो आपका फंडामेंटल राइट है। मगर उन बच्चों का मानसिक बौद्धिक विकास ऐसे ही होना चाहिए जैसे विद्यालयों के अंदर होता है। इसलिए हमने अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर हमने उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में जो बच्चों का बौद्धिक विकास के लिए हमने संकल्प लिया है, वो पूरे देश के अंदर उसका अनुसरण होगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, नहीं, ये जनसंख्या बढ़ाव वाला हिसाब किताब क्या है, आबादी बढ़ाव वाला? हाँ विवेक जी, मैं जनसंख्या की बात भी आपसे बताऊं कि जनसंख्या धर्म के खिलाफ नहीं है। इस्लाम जनसंख्या, विस्फोटक जनसंख्या का हामी नहीं है, वो क्वालिटी का हामी है, क्वांटिटी का हामी नहीं है। इस्लाम चाहता है कि अच्छा नागरिक हो। जो हजरत मोहम्मद साहब ने जो रास्ता दिखाया है, वो ये रास्ता नहीं है। ये तथाकथित लोग जो धर्मांतरण के ऊपर काम कर रहे हैं या जो षड्यंत्र करके अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं और उस पैसे को अपने जाती तौर से अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उत्तराखंड के अंदर यूसीसी, जबरन धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून और लैंड जिहाद पर कानून, लैंड जिहाद पर कार्रवाई, जो कीमती जमीनों के ऊपर धर्म स्थल बना लेते हैं, उनके खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री कानून लेकर आई है। पूरे देश को चाहिए उसका अनुसरण करे। और मुसलमानों की बात यह है, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एक या आरएसएस का, जिससे आपको डरा करके भयभीत किया है, आप हाफिज नूर आजहारी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राहुल लाल जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, हाँ पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। मैं पूरी कर दूं बात। मैं दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूं, किसी आरएसएस के आदमी ने किसी मुसलमान के घर कोई पत्थर फेंका हो, किसी बीजेपी के आदमी ने किसी सही आदमी के यहां जाकर, या किसी सरकार ने बिल्डोजर चलाया हो, भाई बिल्डोजर वहां चलेगा जहां नाजायज चीजें। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ो, उन्हें अच्छी एजुकेशन दो। और जब आप अच्छी एजुकेशन देंगे तो इनके हाथों का खिलौना नहीं बनेगा। अच्छी एजुकेशन दे देंगे तो फिर ये गजवाई हिंद का पार्ट कैसे बनेंगे? फिर ये मौलाना छांगुर जैसे लोगों के जालसाजी में कैसे फंसेंगे? तो हम अगर